हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर यस, जो बच्चे स्कूल नहीं आए हैं, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। वो घर बैठकर इस वीडियो को देखेंगे और एक्सरसाइज 13.1 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज, दो घनों जिनमें से प्रत्येक आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका जो रफ डायग्राम है वो मैंने बना दिया है। पहले एक घन है, इसी घन से चिपका करके हमने दूसरा घन भी लगा दिया है, और इस घन का जो आयतन है वो 64 घन सेंटीमीटर है। यानी कि इसने कहा है प्रत्येक घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। तो जब हमें एक घन का आयतन दे दिया जाता है तो उससे हम उस घन की भुजा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, सूत्र लिखेंगे। सूत्र बोलिए क्या बनेगा, L क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि दोनों का 64 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आयतन है, तो इसकी हेल्प से हम भुजा को निकाल सकते हैं। तो L निकालना होगा तो इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे। ठीक है ना, क्यूब रूट सभी को निकालना आता है। 64 को आप क्या करोगे, 4 एकम 4, 4 छिके 24, 4 चौके 16। ठीक है ना, कहने का भाव ये है कि आपको 4 को हम जब 3 बार करते हैं तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, आपको 4 प्राप्त होता है। जो L है वो आपको 4 मिलेगी। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट सभी 4 मिलेगी। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी आपको 4 मिलेगी। सब 4 4 4 4 दोनों की। अब जब हमने दोनों को कंबाइन कर दिया, हाँ तो ये सिंगल, जैसे एक घन था ये इस तरह से, दोनों को हमने पास पास यहां रख दिया। ये 4 है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज इसकी 4 4 आ चुकी है। जब हमने इसके पास एक और रख दिया तो 4 ये और 4 ये 4 है, ये 4 है, तो ये जो है ना लेंथ आपकी 4 + 4 8 बन चुकी है। ठीक है, तो घनाभ की लंबाई बराबर 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर, और लंबाई को हम L लिख लें। ब्रेड्थ हमारी 4 ही रहेगी, जो हाइट है वो भी 4 ही रहेगी। ठीक है, तो इस आकृति का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त करना है। क्वेश्चन ये था हमारा कि इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम सीधा निकाल सकते हैं भी, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आप सूत्र लिखोगे 2 × LB + BH + HL। ठीक है, 2 × L is 8, B is 4, plus B is 4, H is 4, plus H4, L is 8। यानी कि जो चेंज आया है वो लेंथ में आया है। जब दो घनाभ, दो क्यूब हमने साइड बाय साइड लगा दिए तो वो क्यूबॉइड बन गया। तो हम निकाल क्या रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ, ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। और गिवन क्या था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब
64 दिया हुआ था। इसकी हेल्प से हमने लेंथ निकाली। लेंथ हमारी आ गई। लेंथ क्योंकि क्यूब है तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों चीज 4 4 हो गई। फिर जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की लेंथ हो गई 4 + 4। ये चित्र में देखा हुआ है 4 + 4 ये लेंथ हो गई। ब्रेड्थ में कोई फर्क नहीं पड़ा, हाइट में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड सॉल्व कर लो बस इसको। 2 × 8 4 32, 4 4 16, 8 4 32, 2 × 32 और 32 जोड़ोगे तो 64 हो गए। और 64 के अंदर बीच में ही आपके पास 16 है, इसको और जोड़ दो। 6 4 10, 6 और 1 7 और 1 8। ठीक है, 2 8 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। 160 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपके घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया या सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ गया। स्टेटमेंट पढ़ के सुनाते हैं इसकी। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। बर्तन कैसा है? खोखला, अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। यानी कि नीचे तो है अर्धगोला, अर्धगोला हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, तो बेलनाकार इसके ऊपर बना लीजिए। देखो एक ये और ये, सिर्फ इतना सा पोर्शन यदि हम देखते हैं, मान लो इसको हम देखें ही ना, नीचे वाले हिस्से को ना देखें, तो ऊपर वाला सिर्फ बेलन ही लगता है ना हमारे को। ये हो गया बेलन, नीचे हो गया अर्धगोला। अब इसने क्या कहा? अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो व्यास 14 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से लेके यहां तक है आपका 14 सेंटीमीटर। तो 14 का मैं हाफ कर दूं, 7 यहां और 7 सेंटीमीटर हो गया व्यास। यानी कि इंग्लिश में आप इसको डायमीटर कहते हो। डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर। तो इसका आधा करोगे व्यास का, त्रिज्या यानी कि रेडियस। रेडियस को आप 8 से रिप्रेजेंट करोगे, 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। अब इसकी जो हाइट है, अर्धगोले का व्यास बता दिया, कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है टोटल। जो इसकी ऊंचाई है दिस इज 13 सेंटीमीटर cm। यहां से लेके यहां तक 13 है। अब देखो व्यास तो इसकी 14 बताई थी, 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर ये समझने वाली बात है, अच्छे से देखो और समझो। ये 60 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। अब ये गोला, अर्धगोला है, तो जो इसकी ऊंचाई होगी ये भी तो 7 ही होगी ना। ये होगी आपकी 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। लेकिन यहां से लेके यहां तक इसने बताई है 13 सेंटीमीटर ऊंचाई बर्तन की। तो 13 में से यदि आप 7 को घटा देते हैं तो आपको ये वाली ऊंचाई मिल जाएगी। यानी कि ये 13 में से 7 घटाइए, कितना बचेगा? 6 सेंटीमीटर आपका ये हो गया। यानी कि बेलन का, बेलनाकार है ना ऊपर, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 13 - 7 यानी कि 6 सेंटीमीटर हो गया है। ठीक है, बेलनाकार जो पोर्शन हमने ऊपर जचाया है उसकी लेंथ या उसकी हाइट हमें नहीं दी हुई थी, वो हमने खुद अपने दिमाग से निकाली है कि टोटल हाइट 13 थी, 7 सेंटीमीटर अर्धगोले की हो चुकी है त्रिज्या, तो ऊपर का हिस्सा हमारा रह गया 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 6 और 7 जो है मिला के 13 सेंटीमीटर ऊंचाई बन जाएगी। अब क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
यानी कि अंदर का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमें ज्ञात करना है, किसका, बर्तन का। तो हम यहां लिखेंगे बर्तन का आंतरिक, ये बुक से देख के लिखना है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन को हम इंग्लिश में वेसल कहते हैं और पृष्ठीय क्षेत्रफल को कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ वेसल, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड इनर सरफेस एरिया ऑफ अ वेसल। तो जैसा ये बर्तन बन गया, नीचे से तो अर्धगोला, ऊपर से सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंडर और हेमिस्फेयर दोनों को मिलाने से जो बर्तन बना है उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो जो नीचे वाला अर्धगोला है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, 2 पाई r स्क्वायर, क्योंकि पूरे गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको आपने आधा काट लिया, आधा काट लिया तो आधा हो गया, 2 पाई r स्क्वायर बन गया। और ये बेलनाकार है, बेलनाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r h। ठीक है, ये सारी वैल्यूज पुट करो, दोनों में से कॉमन भी निकाल सकते हो, 2 पाई r को कॉमन निकालो, 2 पाई r प्लस h, ऐसा बन गया अभी आपका। ठीक है, देखो ये 2 पाई r स्क्वायर तो इसका था, अर्धगोले का यानी कि हेमिस्फेयर का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज 2 पाई r स्क्वायर। और जो हमारा सिलेंडर है जो हमने ऊपर जचाया हुआ है वो है 2 पाई r h, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई r h। इनमें से 2 पाई r इसके पास भी है, इसके पास भी है, कॉमन निकाला, यहाँ r 2 बार थी तो अंदर एक बार रहेगी और ये h यहाँ रह गया। सारी वैल्यूज को पुट कर दो। 2 पाई की वैल्यू देखो क्या दी हुई है आपके क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दी हुई है 22/7। एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में ही दे दी है कि पाई की वैल्यू आपको 22/7 रखनी है, तो पाई की वैल्यू हमने रख ली 22/7। और जो r है वो कितनी है देखिए, रेडियस इज 7, अंदर r 7 प्लस h को चेक कीजिए, हम निकाल चुके हैं h इज 6, 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 2 किया 44, 7 प्लस 6 किया 13, 7 और 6 13 हो गए टोटल ऊंचाई। ठीक है, गुना कर दो, 13 4 52, यहाँ पे भी 52, 13 चौके 52 हुआ, 52 में 4 जोड़ दिए तो 52 और 4 56, 57। हाँ 52 था ना, कितना जोड़ा हमने, 5 जोड़ेंगे तो 57 आएगा। यस, 52 और 5 57। और किस चीज में था, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, असल हमने 5 देखो, 13 चौके 52, 2 लिखा, 5 हमने हासिल की, 13 चौके 52, 52 और 5 57। ठीक है, तो 572 वर्ग सेंटीमीटर। नंबर 3 की स्टेटमेंट सुनिए, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी कि नीचे तो अर्धगोला ही है, उसके ऊपर शंकु है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम अर्धगोला बनाएंगे, ये अर्धगोला है, मान लो खिलौना है ये हमारा अर्धगोला, ये हो गया, और इसके ऊपर बनाया गया है शंकु। ठीक है, इसकी जो संपूर्ण ऊंचाई है, टोटल ऊंचाई इज 15.5 सेंटीमीटर, ये है 15.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या इसकी दी है 3.5,
ठीक है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम यहां लिखेंगे सबसे पहले तो कुल ऊंचाई टोटल हाइट इस खिलौने की है 15.5 सेंटीमीटर और जो त्रिज्या है यानी कि रेडियस उसको हम यहां पे लिखते ना त्रिज्या यानी कि जो r है दैट इज 3.5। अर्धगोला है तो ये जो ये वाली है ये भी आप। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल इस पूरे खिलौने के निकालने के लिए हमको तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल। लेकिन प्रश्न में तो कहीं भी एल की बात ही नहीं करी इसने, है ना। तो उसके लिए हमें एल फाइंड आउट करना होगा। तो ये है आपका एच, ये एल और यहाँ आपकी आर होती है, तो एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगती है यहाँ से। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब देखिए ये 15.5 था, 15.5 में से 3.5 को हम माइनस करेंगे तब हमें एच मिलेगा। तो ये फॉर्मूला लगाने से पहले साइड में हमें करना पड़ेगा कि जो h है दैट इज 15.5 माइनस 3.5। ये टोटल जो था 13.5 था, इसमें से हमने 3.5 को घटा दिया, तो जो आपका h है यहाँ से यहाँ तक ये हमें मिल गया। माइनस करो, 5 है 0, 5 है 2 और ये पॉइंट है 12.0 का मतलब 12 हो गया 12 सेंटीमीटर, यानी कि h आपका 12 आ चुका है। तो आप भी बड़े आराम से l को निकाल सकते हो। तो l स्क्वायर इज इक्वल टू h की वैल्यू पुट करो 12 का स्क्वायर प्लस r इज 3.5 इसका स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो गया 12 गुना 12 144, 3.5 इंटू 3.5। क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन अगर आपको ये मेथड्स नहीं आते ना, आपने 8th क्लास में वर्गमूल निकालने सीखे थे दशमलव वाले, तो आप कर नहीं पाएंगे। जैसे 3.5 इंटू 3.5 किया तो आपको मिल गया 12.25, ठीक है। 35 गुना 35 किया 1225 आता है, डेसिमल था 2 के बाद हमने डेसिमल लगा दिया। फिर ये था 12 गुना 12 144, इस 144 के अंदर हमने 12.25 पर यहाँ पॉइंट लगा देंगे, इस तरह से हमने इनको जोड़ा है। 144 में 12.25 को जोड़ा तो 25 यूं का यूं, दशमलव 4 और 2 6, 4 और 1 5 और ये 1 का 1, यानी कि 156.25 हमें मिला। अब यहाँ मैं लिख सकती हूँ, पहले लिख लो 12.25, इसको आपने जोड़ दिया तो 156.25 आपको मिल गया। एल स्क्वायर की वैल्यू ये आ चुकी है। लेकिन जो आपका सूत्र होता है वो तो पाई आर एल होता है, एल स्क्वायर तो कहीं नहीं होता ना, तो आपको एल निकालना है। तो आप क्या करोगे, एल इज इक्वल टू ये स्क्वायर हटाओगे तो इसके ऊपर रूट आ गया 156.25, ठीक है। अब इसका वर्गमूल ऐसे निकालना है, ये मैंने समझा दिया आपको, एक बार फिर से सुन लो। 156.25 को हमने डेसिमल के बाद वाले अलग से जोड़े बनाए 2, फिर डेसिमल के बाद ये 2, 5 और 6 दोनों इकट्ठे रहेंगे, 1 अकेला रह गया। अब वर्ग का पहाड़ा चढ़ेगा, वर्ग का पहाड़ा यानी कि स्क्वायर के पहाड़े आपने सीखे थे 8वीं में, 1 गुना 1, 2 गुना 2, 3 गुना 3, 4 गुना 4, इस तरह से सेम नंबर से करना है, यानी कि 2 2 3 6 या 2 चौके 8 ऐसे नहीं करना आपको। जैसे यहाँ 1 है तो 1 गुना 1, 1 यहाँ लिखा, 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, 1 गुना 1 किया तो 1 आ गया। फिर इस 56 को उतारा, 56 को उतारने के बाद जो जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया था उसको उसी में जोड़ लिया,
हमने 1 से किया तो 1 को 1 में जोड़ दिया, आपको 2 प्राप्त हुआ। 2 प्राप्त होने के बाद अब यहाँ 56 है, यहाँ हम क्या करें कि 56 या उससे छोटी रकम आनी चाहिए, बड़ी नहीं आनी चाहिए। तो हमने 2 के पड़ोस में 2 से गुणा किया, 2 गुणा यानी कि 22 बन गया। 2 लिखते ही 2 के पड़ोस में जैसे ही 2 लिखा वो 22 बन गया। उस 22 को हमने 2 से गुणा किया तो ये 44 आ गया। 56 में से 44 को घटाया, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 4 गए 1, और फिर अगली बारी में दशमलव के बाद की जो रकम है उसको जोड़े में उतार लिया, और यहाँ दशमलव था तो दशमलव लगा दिया यहाँ पे। फिर अब हमने 2 से गुणा किया था तो उस 2 को हम जोड़ भी देंगे। 22 में 2 जोड़ दिया, 24 हो गया। अब जो भी हमने लिखना है 24 के पड़ोस में लिखना है नंबर जिससे भी हम गुणा करेंगे। और यहाँ क्या बन गया, घटाने के बाद 12 था और ये 25 था तो 1225 बन गया। आपको अभी 1225 प्राप्त करना है। उसके लिए आप 24 के पास में ऐसा नंबर लिखना है जो कि आपको इकाई पे पंजा दे, 5 दे। तो 5 के पहाड़े में ही आपको 5 प्राप्त हो सकता है, बाकी तो किसी पहाड़े में मिलता ही नहीं है कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो और आपको 5 मिले, नहीं मिलता ना। केवल पंजू 25 करते हो तो इकाई पे 5 मिलता है आपको, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 24 के पड़ोस में हमने सीधा 5 लिख दिया और 5 से फिर गुणा करना, यहाँ 0.5 लगा के और गुणा करना शुरू किया, यानी कि 245 को हमने 5 से गुणा किया, आपको 1225 मिल गया, घटा के 0, यानी कि आपका रिजल्ट आया 12.5। तो मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा है। प्रश्न तो हमारा शुरू ही नहीं हुआ, ना हमने सूत्र लिखा, कुछ भी नहीं करा, लेकिन हमें ये पता था कि प्रश्न की क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर एल सूत्र लगाना पड़ेगा, तो एल की जरूरत तो पड़ेगी। एल की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने सबसे पहले एल को निकाला। और एल कैसे निकालते हैं, ये लंब, ये यानी कि ऊंचाई है, ये तिर्यक ऊंचाई हो गई और ये तुम्हारी त्रिज्या हो गई। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा में आधार का वर्ग वाला सूत्र लगा के और हमने इसको फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन था हमारा कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब नीचे का जो खिलौना है वो है आपका, सूत्र लगेगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अर्धगोला है। पूरे गोले का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला है यानी कि हेमिस्फेयर है, इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर का हमने सूत्र लिखा। प्लस ऊपर से शंकु है तो ये हो गया आपका पाई आर एल। ठीक है, आर दोनों की बराबर है क्योंकि एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, तो दोनों के पास से आप पाई को और आर को तो बाहर निकाल सकते हो। अंदर रह गया 2r प्लस एल। ठीक है, क्योंकि पाई आर बाहर जा चुकी है तो एल बच गया है। पाई की वैल्यू आपको दी हुई है 22/7। आर की वैल्यू देखिए कितनी है आपके पास, आर इज 3.5, 3.5 दी थी। 2 इंटू आर की वैल्यू 3.5 प्लस एल की वैल्यू है 12.5। ठीक है, अब 7 से इसको काटो, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। देखो इसको हम 0.5 लिखेंगे, केवल 5 नहीं लिखना, 0.5 है ये। फिर 5 से गुणा करो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11 और 1 नंबर के बाद दशमलव, यानी कि 0.5 को हमने 22 से गुणा किया। ठीक है, 22 को जब हम 5 से गुणा करते हैं तो 110 हमें प्राप्त होता है, लेकिन जो 5 है वो 0.5 है, तो 110 की जो 0 है वो तो खत्म होगी, 11 ही रह गया ना ये। अच्छा, फिर अंदर ब्रैकेट में क्या है, 35 दूनी 70, यानी कि 7.0 आ गया है। 1 नंबर के बाद डेसिमल लगेगा, प्लस 12.5।
अब देखो ये आएगा आपका 11.0 इंटू, इसको जोड़ो रफ में लिख के 7.0 प्लस 12.5, जो आप इसको जोड़ते हो तो 5, 7 और 2 9, यानी कि 12 में 7 जोड़ दिए आपने तो 12 और 7 19, जो 0.5 है वो आ गया, क्योंकि 12.5 था। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 19.5। गुणा करो 11 पंजे 55, असल 5 करी, 11 में 99, 99 के अंदर 5 और हम जोड़ देंगे, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 104। 11 और 10 हो गए हमारे 21। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट हो गया। एक के बाद डेसिमल, यहाँ भी एक के बाद डेसिमल, तो 2 नंबरों के बाद डेसिमल हो गया है आपका। या 0 लगाई नहीं है ना मैंने, 0 लगा दो और फिर 2 के बाद डेसिमल। ठीक है, देखो ये 0 तो मैंने लगा दिया, फिर 11 से मैंने गुणा करना शुरू किया था, 11 पंजे 55, फसल 5, 11 में 99, 99 में 5 जोड़ दिए 104, फसल 10, 11 एकम 11, 11 और 10 21। तो इसको हम लिखेंगे 214.5। ये सब कुछ किस में था, सेंटीमीटर में था, है ना, तो वर्ग सेंटीमीटर।